अब विपक्ष खुद ही धक्का खाने को तैयार हो तो इसमें योगी भी क्या करें। वो भी बल्ला लेकर गेंदों के इंतजार में बैठे रहते हैं। अब देखिए ना, बेचारी नई नई सांसद बनी प्रियंका गांधी ने बेमतलब ही राजनीति करने का सोचा, लेकिन उनको कहां पता था कि योगी इसे एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर जाएंगे। संसद में फिलिस्तीनी वाला बैग अपने कंधों में लिए घूम रही प्रियंका वाड्रा ने सोचा था कि उनका वोट बैंक बड़ा ही खुश हो जाएगा, लेकिन योगी ने बड़े ही अच्छे तरीके से प्रियंका गांधी की क्लास तो लगाई ही, साथ ही साथ इस तरह इसे एक अवसर के तौर पर लिया। सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। एक खबर हमने आपको बताई थी, अभी हाल ही में प्रियंका गांधी फिलिस्तीनी के समर्थन में फिलिस्तीनी लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसको लेकर उन पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो प्रियंका गांधी अगले दिन बांग्लादेश के समर्थन में कपड़े का थैला लेकर संसद पहुंच गई और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संकीर्ण सोच वाले लोग लोगों के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन जो लोग नेक होते हैं वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। अब यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो ऐसे में योगी ने भी प्रियंका गांधी के बयान का अच्छी तरीके से जवाब दिया। योगी ने फिलिस्तीनी वाले बैग पर तंज कसते हुए कहा कि कोई कांग्रेस महिला संसद में फिलिस्तीनी का बैग टांगे घूम रही थी, जबकि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। आंकड़े देते हुए योगी ने कहा कि यूपी के 5,600 से ज्यादा युवा अब तक निर्माण कार्य के लिए इजराइल जा चुके हैं, जिनको न सिर्फ रहने को घर दिया जा रहा है, न ही खाने को दिया जा रहा है, बल्कि हर महीने 1.5 लाख रुपए सैलरी और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दी है। असल में आज दुनिया भारत की ताकत को जान चुकी है। भारत के नौजवान आज जिस तेजी से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का परचम लहरा रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है और भारत के युवाओं को आजमा रही है। यही कारण है कि इजराइल में भी ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में भारत के युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। और तभी योगी ने कहा है कि आज भारत तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। जो युवा विदेश में जाकर अपने स्किल का हुनर दिखा रहे हैं, वो सिर्फ उस देश की अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रहे हैं। योगी ने विधानसभा में यह भी कहा कि आज यूपी की प्रति व्यक्ति आय भारत की आज़ादी के समय से दोगुनी हो गई है और यूपी विकास करे, देश की तरक्की में अपना अहम योगदान दे। सरकार की इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। असल में आज़ादी के बाद से यूपी के बेहद खराब हालात रहे थे। पिछली सरकार के राज में यूपी में गुंडाराज था। देश में रोजगार की बात नेताओं के मैनिफेस्टो में दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। प्रदेश में माफियाओं का राज था। खेल खुलेआम जो है गोलियां चलाई जाती थी, महिलाओं के साथ अपहरण किया जाता था, उनका अपहरण किया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था। कानून व्यवस्था का कोई किसी को डर नहीं था। कांग्रेस पार्टी शायद ये सब भूल गई है। प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने भारत के युवाओं को मरने के लिए युद्ध वाले देश में भेज दिया। असल में कांग्रेस पार्टी के राज में यूपी के युवाओं की क्या स्थिति है, ये कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि भाजपा के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यूपी के लोग कांग्रेस पार्टी के राज में प्रदेश में जो हालात थे उसको भूले नहीं हैं और ना ही कभी भूलेंगे। और इसी का नतीजा है कि पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता योगी को चुन रही है, मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार को पसंद कर रही है और ये बात विपक्ष से पचाई नहीं जा रही है। इस खबर में इतना ही, फिर आएंगे एक नई खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए आयोन भारत के।